कोई बात नहीं। सर मैं हाँ जी। आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप जो क्वांटम मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप या प्रोग्राम करते हैं, जी। उसमें हमने बहुत से आपके वो देखे हैं कि लोग सफल, अमीर ये वर्ड जो आते हैं, तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या सफल और अमीरी की ज़िंदगी हमारे यहाँ 130 करोड़ की जनता के सभी लोग जी सकते हैं? ये सवाल ही बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं बताऊं सर, आपको भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि मुंबई में एक मेरा सेमिनार हुआ था, जी, वेबिनार हुआ था। जी। तो वहां पे एक डॉक्टर मान सिंह थे। तो मैं जब क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में उनको बताने लगा कि इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जो ये कॉन्सेप्ट है कि जो तुम कह रहे हो, तो हुँ, पूरा प्लानेट जो पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा अर्थ जो है, हुँ। वो अपने इस जीवन को हासिल क्यों नहीं कर लेता। जी, जी। ये ये सवाल और वो सवाल लगभग दोनों एक जैसे ही हैं। मैं बता दूं सर कि देखिए, वैसे तो इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें ही सही जरूरी है। जी, कहते हैं कि जब तक दुख का आभास नहीं होता, तब तक हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। जी। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जहां पर जिस वृक्ष पे, या आप कहें कि जिस डाली पे, या जहां पर फूल खिलते हैं, वहां पर कांटे भी होते हैं। ये तो जीवन का, सृष्टि का नियम है। आप हुँ, देखते हुँ। होंगे कि बड़े बड़े ऑफिसर को बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, है ना। तो उनको किस बात के अवार्ड दिए जाते हैं कि उन्होंने बड़े आतंकवादियों को पकड़ा, बड़ा कुछ ऐसा किया। तो ऑलमोस्ट कहने का अर्थ ये है कि जब तक नकारात्मकता नहीं होगी, तब तक हम सकारात्मकता को कैसे आभास कर पाएंगे। राइट। और ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, जो हमें इस चिंतन पर, इस विषय पर चिंतन करने पे मजबूर कर देता है कि हमें एक्चुअल में कि ये जो 140 करोड़ के आसपास की जनता है, वो अपने जीवन को क्या उस मुकाम पर नहीं जी सकती? क्या वो अपने उन संसाधनों को हासिल नहीं कर सकती? क्या वो अपने भीतर की ब्लिस को, यानी अपने परम आनंद के साथ अपने जीवन को नहीं जी सकती? और मैं यहाँ पर कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल जी सकती है। और हम एक बात सभी जानते हैं कि हम सभी थोड़ा बहुत आजकल जो चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, यूट्यूब पे भी देखते होंगे, और हम आप जैसे लोग भी बहुत सारी वीडियोस के साथ या वर्कशॉप के साथ अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में, हमारे कोचेस जो है। तो आप देखते होंगे कि वो ज्यादातर आकर्षण के नियम की बात करते हैं। जो कोर है, जो कोर, जो बेस है, वो आकर्षण का नियम है। और आकर्षण का नियम ये कहता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसी भावना रखते हैं, वैसा आपके जीवन में होता है। लेकिन यहाँ पर लोग गलत समझ लेते हैं आकर्षण के नियम को। वो ये सोच लेते हैं कि ये हमारे पर्सनल डिजायर पे काम करता है। ये आपके पर्सनल डिजायर पर काम नहीं करता। कुछ लोग ये मन में सोच के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो पर्सनल डिजायर पे काम करता है, चलो मैं ये कर लूं, वो कर लूं। ऐसा नहीं होता। ये आपके उन उन विचारों पर काम कर रहा होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो हाई होती है, जिस प्रकार से फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे होते हैं, जिस प्रकार की आप इमोशनल स्टेट में होते हैं। या आप यूं कहें कि जिस्ट ऑफ द टॉक, या पूरी रामायण का आपको छोटा सा मैं कंक्लूजन बताऊं, वो ये कि अगर आप पूरे दिन भर नकारात्मक भावनाओं में जीते हैं, और आप जानते हैं नकारात्मक भावनाएं कौन सी है, जिससे आपको बुरा लगता है, दुख, दुख होना, अवसाद होना, ईर्ष्या करना, जलस करना, तकलीफों में जीना, नकारात्मक बातें करना, कोसना, अपने मन में कुड़ना। इस प्रकार से अगर आप रत्ती भर भी इन भावनाओं में जी रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको केवल एक ही चीज कहना जानता है, और वो है तथास्तु। और वो यूनिवर्स आपको केवल तथास्तु कहता है, क्योंकि आप वही सोच रहे हैं। अब आप कहते हैं मैं चाहता तो कार हूं, मैं चाहता तो जीवन साथी अच्छा पाना हो, लेकिन मेरी जिंदगी में नकारात्मकता नहीं। क्यों? क्योंकि आप नकारात्मक संकेतों में, नकारात्मक भावनाओं में, या नकारात्मक सेंसेशन में जी रहे हैं। अब सर। यहीं से एक मैजिक चालू होता है कि अगर आपको सच में अपने जीवन में वह सब हासिल करना है, या सफलता हासिल करनी है, या धनी बनना है, या जो भी करना है, तो आपको अच्छा सोचना होगा, अच्छी बातें करनी होगी, सभी को क्या नाम है, अच्छे संस्कार देने होंगे, अच्छी बातें बतानी होंगी, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखनी होगी, अपने प्रति भी अच्छी भावना रखनी होगी। और इसका पहला रूल यही होता है कि अगर आप अपने जीवन में 1% भी ये सोचते हैं मुसीबतों से हटके कि ठीक है, मुसीबतें हैं तो है, लेकिन अब मुझे इससे निकलना है, केवल एक विचार आपके सामने वह सब ला के रख देता है।
जो आप सच में चाहते हैं। तो ये बिल्कुल जी। संभव है कि हर मनुष्य 140 करोड़ जनता कहे या 800 करोड़ वर्ल्ड का जो है पॉपुलेशन है, जिस प्लानिट पे अर्थ पे हम रहते हैं, वह सबका एक विचार कि मैं अपने जीवन से, इस नरक से, जो जो मुसीबतें हैं, जो तकलीफें हैं, जिसकी आप शिकायतें कर रहे हैं, उनसे आप निकलना चाहते हैं, तो केवल एक विचार रखें कि मुझे इससे निकलना है और मुझे अपने इस प्रकार के जीवन को जीना है। वह सारे रिसोर्सेज आपके सामने ऐसे बाहें फैलाए खड़े हैं। थैंक यू सर। ये मैं मेरा नितिन जी एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जिस सरलता से बताया है कि नहीं जितने लोग आप आपकी लाइफ में या जितने भी वर्ल्ड में या इस इंडिया में लोग हैं अगर सब चाहें तो सब सफल और अमीरी की जीवन जी सकते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ अगर ये इतना इजी है, अगर ये सफल और इतना सरल है कि आराम से जी सकते हैं, तो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? देखिए सर, मैं एक दिन किसी बहुत अच्छे स्पीकर की वीडियो सुन रहा था, वीडियो देख रहा था, और मैं उनको जानता भी हूँ, मैं उनसे मिलके भी आया, और वो बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं जब उनसे मिला तो मुझे उनकी वीडियो से एक चीज पता चली। उन्होंने बोला कि सफल होना तो सरल है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है गुरुजी कि जब सफल होना सरल है, तो फिर सभी हम्म, सफल क्यों नहीं हो जाते? हालांकि ये जो क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करता है, लेकिन सवाल का जो जवाब है मुझे बहुत पसंद आया, और वो जवाब ये था कि सफल होना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत। यही से जो मैंने लास्ट में आपको ये बात बोली है कि आप अपने दुख को, अवसाद को, चिंता को, एंजाइटी को, है ना, लो कॉन्फिडेंट को, और आप कहते हैं कि ईर्षा को, जलस को, जब आप इसे रोकने के एफर्ट्स करते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप सच में अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस को मैं बता दूं कि एक बार जरूर कंधे सीधे करके बात को सुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप जब अपने इन चीजों पे काबू करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अवसाद को, ईर्षा को, जलस को, तकलीफों को, मुसीबतों को, बस आप यही गड़बड़, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि आप एफर्ट्स जो लगा रहे हैं वो बाहर की दुनिया में लगा रहे हैं, आउटर वर्ल्ड में लगा रहे हैं, और हम इस बात को जानते हैं। क्वांटम मैनिफेस्टेशन यानी क्वांटम मैकेनिक्स ये प्रूफ कर चुका है कि जो मैटर है, जो बाहर की दुनिया है, जो दृष्टिगोचर है, वह केवल मैटर जो रखती है, हमारी हमारी आंखें जो देखती है वो केवल मैटर को देखती है, ऊर्जा नहीं देखती, और जो देखते हैं वो है 0.00001%। और जो नहीं दिखता है, जो आंखों से, यानी जो हम फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, यानी जिसका फोर्स हम भीतर की पावर से लगाए, अवचेतन मन की शक्ति से लगाए, वह फोर्स जो लगता है एनर्जी पे, वो है 99.9999%। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स खुद पढ़ सकते हैं, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि जो आप फोर्स लगा रहे थे भैया, वो तो बहुत रत्ती भर है। इसी वजह से गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी या एवरेज आदमी या मुसीबत वाला आदमी, जो मिजरेबल पीपल है, वो लगातार उन्हीं चीजों में जूझता रहता है आउटर वर्ल्ड में, और कैसे शिकायतें करता है, मैं आपको बताता हूँ। यार मेरा तो, मेरी बीवी अच्छी नहीं है यार, मेरे मित्र अच्छे नहीं है, मेरे कलीग अच्छे नहीं है, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया, मेरा गांव का रहने वाला होगा, फलाने का, मैं ढिमकाने का। दीज आर ऑल एग्जीक्यूट, मतलब बहाने, बेसिकली। जब ये एक्सक्यूजेस वो सामने रखता है, तब आप इस बात का आभास कर सकते हैं कि वह आदमी उस जगह पर फोर्स लगा रहा था 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जो एक तुच्छ भांति है, जो 0.00001%। तो अब हम जानते हैं कि हम उस जीवन में जी रहे हैं, और अगर सनातन धर्म को देखा जाए तो वह सदैव से यही बताता हुआ आता है कि आप बाहर की दुनिया से ना तो सिग्निफिकेंस लें, और ना ही बाहर की दुनिया पे ज्यादा फोर्स लगाएं। हमारे वेदों पुराणों में आप अगर ढंग से पढ़ेंगे गहराई में, तब आपको इस बात का पूर्ण आभास होगा कि वह तो हमेशा ये कहता आया है
कि स्वयं को बदलो, भीतर को बदलो, भीतर से अपने आप को बदलो। जो हमारा न्यायालय है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो सबको जानता है, आपके चाहने और ना चाहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कि कुछ लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड पावर कहते हैं, अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं, कॉस्मिक पावर कहते हैं, और सीएनएस कहते हैं, कुछ लोग न्यूरॉन्स पावर कहते हैं, कुछ लोग माइंड पावर कहते हैं, कुछ लोग ब्रेन पावर कहते हैं। और वह सब ब्रह्मांड से एकदम जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सेस प्रोसेस जो फ्रीक्वेंसी देता है, और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो है, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, और जो हमारे महान लोग हैं जिसके बारे में वो अक्सर बात करते हुए आए हैं, वो भी यही कहते हैं कि आपके एक विचार भी, अगर आपने रत्ती भर भी विचार पूरे दिन में गलत दिया है, तो उसका इफेक्ट भी आपके जीवन में दिखेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये कैसे हो गया मेरे जीवन में, अरे ये तो इत्तेफाक हो गया मेरे जीवन में। इत्तेफाक जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, न करता है और न करता है। थैंक यू सर। थैंक यू नितिन जी। मैं एक क्वेश्चन और आता है मेरे मन में, जो आपने कहा, एक वर्ड आता है मैनिफेस्ट। तो जो मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैनिफेस्ट क्या किसी भी चीज को कर सकते हैं? जो सोच रहे हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करना चाहिए, कुछ बताएंगे क्या इस पे? थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन बहुत ही पेचीदे भी है और उम्दा भी है। और अगर कोई सच में इस वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि उसके जीवन का ये अहम पहलू होने वाला है। क्योंकि आप एक बात को देखिए, सोचिए, मैनिफेस्ट कोई रूल थोड़ी है, कोई रूल बुक नहीं है। ना मेरे पास रूल बुक, ना हरीश जी के पास कोई रूल बुक है कि हाँ भाई रूल बुक निकाल के रख दी, लो 15 पॉइंट 20 पॉइंट। ऐसी कोई 20 पॉइंट 15 पॉइंट नहीं है। मैनिफेस्ट की हम जब बात करते हैं, तो हम बात करते हैं अपने जीवन में वह सब आकर्षित करने का, चाहे वो विचार चेतन मन के हो, चाहे वो विचार अवचेतन मन के। आप जो भी अपने पूरे दिन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब आप अपने जीवन में आते हैं। और अब आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर मैं तो अपने पूरे दिन में अपने घर को देखता हूँ, ऑफिस को देखता हूँ, और अपने बारे में जैसी भावना रखता हूँ। तो मैं बता दूं, आपका जीवन 99.9% ऐसा ही चलने वाला है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर मैं ऐसा क्या करूं, मैं अपने जीवन में, जैसे कि आपने हरीश जी ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि अपने जीवन में अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट किया जाए। देखो, मैनिफेस्ट करने का यानी प्रकट करने का, यानी अभिव्यक्त करने का, अपने जीवन में उस चीज को लाने का एक सिद्धांत है। और वो ये सिद्धांत ब्रह्मांड का सिद्धांत है, जिसे आप भी अजमा सकते हैं और जब चाहे तब अजमा सकते हैं। और वह सिद्धांत ये कहता है कि जब आप इन कॉन्ग्रुएंस में होते हैं, यानी जब आप उतावलेपन में होते हैं, जब आप बेचैनी में होते हैं, यानी जब जब अलाइनमेंट नहीं होती है, जो आप मांग रहे हैं ना वो स्पेसिफिक होता है, जो आप चाहते हैं उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती होती आपके पास, तब आपको वो बिल्कुल भी नहीं। और रूल रूल ये बहुत स्ट्रांगली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत स्ट्रांगली। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इस बात को अब देसी भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे प्रथम आपको ये लिखना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं किस प्रकार से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़े से मार्केट में जाकर और बोलते हैं कि मुझे सब्जी चाहिए, ताजा सब्जी, ताजा सब्जी, तो भैया आपके पास कोई उठ के नहीं आएगा, ये लो ताजा सब्जी लो सर। आपको उस ताजा सब्जी को लेने के लिए ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ताजा सब्जी की छवि कैसी है, क्या करेंगे, क्या मोटिव है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने जीवन में एक ऑडिट करना पड़ेगा कि आपके जीवन में भूकंप तो नहीं चल रहा है, तबाही तो नहीं चल रही है, विचारों की उतावलापन तो नहीं हो रहा है, आप इन कांग्रेस में तो नहीं जी रहे हैं। जब आप इस बात को देखेंगे कि आप उस मार्केट में जाने से पहले ये तय करेंगे कि मुझे हरी सब्जी चाहिए, पालक की सब्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी खाने से आयरन मिलता है, विटामिन मिलता है, और भी चीजें मिलती हैं। और दूसरी चीज, हमें वो नुकसान भी नहीं देती। इस प्रकार से अब आप डिसाइड करके जाएंगे कि पालक आपको कितना चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तब जाकर आप पर्टिकुलर दुकान पे जाएंगे
और तब जाकर आप उस दुकान वाले को कमांड देंगे। गौर से सुनिएगा, कमांड देने का तरीका, जब आप उसे यह कमांड देंगे कि मुझे यह पालक इतनी चाहिए, तब जाकर वो आपको ये पालक देता है। और ये एग्जाम्पल है। अब अब रियल लाइफ में इसको जोड़ के देखिएगा कि क्या आप यूनिवर्स से शांत मन से, एकांत मन में, एकांत जगह पर बैठकर क्या आप सच में वह चीज मांग रहे हैं, या पूरे दिन शिकायत करते हुए जी रहे, यार ये मांगा था मैंने ईश्वर से, यार ये मांगा था मैंने ब्रह्मांड से, यार ये चीज नहीं मिली, मेरे जीवन में ये चीज नहीं आ रही है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, आपके और आपकी सृष्टि के बीच का तालमेल की बात है, लेकिन उसमें समय लगेगा। एग्जॉस्ट फील करेंगे आप, टेंस फील करेंगे आप। लेकिन जब आप ये बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, तय कर लेंगे कि भैया मुझे ये चाहिए, का मतलब मुझे ये चाहिए, और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव करेंगे, तब अपने आप को एक कॉन्ग्रुएंस स्टेट में रखेंगे, स्थिरता की अवस्था में रखेंगे, और तब जाकर आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड के सामने सीख करेंगे, मांगेंगे नहीं। हम कोई, वी आर नॉट अ बेगर। जो चीज हमारी यूनिवर्स कहता है ये तो आपकी ऑलरेडी चीज है। आप बेगर बोलते ही, जब आप ऐसे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब आप अपनी आइडेंटिटी खराब कर देते हैं। आइडेंटिटी सीकर की होनी चाहिए कि आप हक से मांग रहे हैं क्योंकि वो आपका है। आप भी वही वही मॉलिक्यूल्स, एटम से बने हुए हैं, ऊर्जा से बने हुए हैं, और वो भी बस केवल आपको अपने और आकर्षित करने की क्षमता को क्रिएट करना है, वो इमोशनल, वो फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करना है। और जब आप इसे कर पाएंगे, तब आप अपने जीवन में वह सब ला पाएंगे जो भी आप चाहते हैं। और एग्जाम्पल मैं बताऊं स्पेसिफिक होने का और तरीका, कि आप चाहते हैं एक कार, तो कार तो बहुत सारी होती है। कार तो छोटी सी बच्चों वाली भी कार होती है। कार का अर्थ ये हो गया कि आपको मारुति सुजुकी डिजायर ZXi प्लस टॉप मॉडल कितने की आएगी, कौन सा कलर होगा, अलॉय व्हील क्या होगा, कौन सा स्टीरियो म्यूजिक होगा, कैसे जा रहे होंगे, कैसे घुमा रहे होंगे, दीज आर मतलब आप ये मान के चलिए कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पेसिफाई कर, तब जाकर ये अभिव्यक्त का नियम आप पर लागू होगा। और इसके लिए वक्त लगेगा। और आप ये मत मेरे से पूछिएगा कि कितना वक्त लगेगा भाई, मैं फला कार को आकर्षित करना चाहता हूँ या फला कार को अपने जीवन में लाना चाहता हूँ, कितना। मेरे पास ऐसी कोई रूल बुक नहीं है। ये तो आपके और आपके तालमेल का बीच का हिसाब किताब है। अगर आप अपने मन में उलझन लेके घूम रहे हैं, उसमें कटाक्ष लेके घूम रहे हैं, तकलीफों को तकलीफों का बाढ़ लेके घूम रहे हैं, पहाड़ों का वो कहते हैं ना कि रुकावटें लेके घूम रहे हैं, तो भैया ये फिर अभिव्यक्ति का नियम कभी भी काम करने वाला नहीं है। और फिर आप थक कर बैठ जाएंगे, कहते हैं कि नितिन तुम्हारी टेक्निक बेकार है, ये तुम्हारी जो वर्कशॉप आ रही है 16 अक्टूबर को, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे पे काम करेगी, क्योंकि मैंने तो बड़े बड़े लोगों की वर्कशॉप ले रखी है। ये इस प्रकार से होता है अक्सर। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ऐसा होता है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू नितिन। अच्छा नितिन, ये मैं जैसे आप बोलते हो ये पावर, इंटेंशन और चेतन मन, ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, तो ये तो पता है मुझे कि चेतन मन में एक एनर्जी, ताकत होती है, लेकिन बट जिस हिसाब से मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं या किसी चीज को, अपने लाइफ को लोग सफल बनाना चाहते हैं, अमीर जीना चाहते हैं, तो इस अचेतन मन को या अचेतन की जो शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर, इसको हाईली लेवल में जाके क्या इसको यूज कर सकते हैं? और इसको यूज करते हुए क्या इसको जो मैनिफेस्ट करना है उसको जल्दी कर सकते हैं या इसमें टाइम लगता है? क्या है, कुछ बताएंगे क्या इस पे कुछ? देखिए सर, मैं आजकल अवचेतन मन की शक्ति पर ही यूट्यूब पर भी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरा नितिन शर्मा करके आप डालेंगे, नितिन शर्मा लाइफ कोच डालेंगे, तो आपको मेरा अवचेतन मन का वीडियो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं, सर ने मेरे से प्रश्न रखा है, मैं उनको इस प्रश्न का जवाब दूंगा, तहे दिल से दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप इसको और ज्यादा ज्यादा और ज्यादा बढ़ा दे, ज्यादा इंक्रीज कर दे, तो आपको पता है कि हम एक ऐसी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम ट्रांसेंडेंस फॉर्म। अब ये क्या चीज है ट्रांसेंडेंस फॉर्म? मैंने कुछ महीने पहले जब रिसर्च किया इस चीज के ऊपर, तो मुझे एक चीज समझ में आई, एक चीज का आभास हुआ। और मैंने एक कोट भी लिखा था कि गॉड, आई मीन, गॉड इज अ
फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंस ऑफ ह्यूमन। यानी अगर मनुष्य अपनी श्रेष्ठता को बढ़ा ले, अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा ले, अपनी मैनिफेस्ट पावर को इंक्रीज कर ले, अपने जीवन में जैसे पुरुषार्थ कहते हैं उन सारी चीजों को हासिल कर ले, तब वह अपने जीवन में ऐसी फॉर्म क्रिएट कर लेता है जिसे हम ट्रांसेंडेंस फॉर्म कहते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको भगवान करके बोला गया। चाहे वो गुरु आदि शंकराचार्य हुए, चाहे वो परशुराम हुए, चाहे भगवान श्री राम हुए, चाहे वो श्री कृष्ण, इन सभी ने योनि से जन्म लिया। तो जन्म जब योनि से लिया था तो वो थे तो साधारण ही पुरुष, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रांसेंडेंस फॉर्म को क्रिएट किया, यानी उन्होंने अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लिया। आप जानते हैं भगवान श्री राम का जो किरदार है, चरित्र है, वो कितना पावन और कितना पवित्र बताया गया है। उन्हें बताया गया है कि आपने सुना भी होगा, बोला है, वो उनको इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा भव्य बताया गया है। उन्होंने कई राक्षसों का, कई लोगों का उद्धार किया अपने पूरे जीवन में। और उन्होंने जीवन में फिर, हालांकि वो अवतार थे, लेकिन जब योनि से जन्म हुआ है तो हुए तो मनुष्य ही ना, लेकिन उन्होंने अपनी फॉर्म को, और भी लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, नीलकंठ वर्णी के बारे में सुनिएगा आप, है ना। ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं, उनको भगवान क्यों कहा गया, क्यों भगवान कहा गया? इसीलिए भगवान कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को, अपने अवचेतन मन की शक्ति को, अपनी मैनिफेस्ट पावर को इतना ज्यादा बढ़ा लिया। और मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ, जो आपने प्रश्न पूछा है उसकी, उसको प्रिसाइज मैं करता हूँ थोड़ा सा उसका आंसर, और वह ये है कि जब आप अपने लिए नहीं, अपनी सृष्टि के लिए जीने लग जाते हैं, अपने आसपास के लोगों को नवीन जीवन देने लग जाते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देने लग जाते हैं, इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप उनके प्रति अच्छी भावनाएं, प्योर इंटेंशन रखने लग जाते हैं, तब आप एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम ट्रांसेंडेंस फॉर्म। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए, जो आपका 16th को एक वर्कशॉप आ रहा है, प्रोग्राम ले रहे हैं, उसमें उसमें ऐसा क्या आप सिखाने वाले हैं लोगों को, क्या बताने वाले हैं? क्या स्पेशल ऐसा यूनिक होगा जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पावर को इंटेंसिफाई करना हो, बढ़ाना हो, या आप मैनिफेस्ट करना सिखाएंगे, या लोगों को कैसे बताएंगे कि आप अपनी एक जो एक सरल लाइफ जी रहे हैं, इसमें और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे और अमीर हो सकते हैं? उस प्रोग्राम में आप क्या ऐसा यूनिक लेने वाले हैं, कुछ बताएंगे क्या आप सर? थैंक यू सो मच सर। 16 अक्टूबर को जो प्रोग्राम आने वाला है, जिसे मैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम कहता हूँ, जिसमें जिसका जो कहते हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, यानी अगर हम अपने ब्रेन में एक स्क्रिप्ट डाल लें। आप जानते हैं कि हम अपने जीवन को अपने स्क्रिप्ट की तरह जीते हैं। जैसे कि सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, ब्रश करना, फ्रेश होना, ऑफिस जाना, कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाना, जॉगिंग करना, इन सबकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। इसके लिए हमें एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद बताइए, ठीक है, ब्रश करते समय आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं ब्रश करने की, आप ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ऑफिस जाने के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप एफर्ट्स नहीं करते हैं, तब आप अपने उस अवस्था को पा लेते हैं जिसे हम कॉन्ग्रुएंस अवस्था कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस स्टेट कहते हैं। और यहीं से कमाल की बात चालू होती है कि हमारे ब्रेन में हर चीज की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। क्रिकेट खेलने, अगर कोई बंदा 20-25 दिन क्रिकेट खेल लिया तो उसके ब्रेन में क्रिकेट खेलने की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ब्रेकफास्ट करने की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है ना, जिस काम में वो हुनर, उसका हुनर है, वो उसकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। तो क्यों ना हम अमीरी की स्क्रिप्ट डाल लें, क्यों ना हम जो चाहेंगे वो पाओगे स्क्रिप्ट डाल लें, क्यों ना हम अपने अच्छे जीवन साथी को हमेशा खुश रखने की स्क्रिप्ट डाल लें, क्यों ना हम अपने जीवन में धन को आकर्षित करने की, संसाधनों को आकर्षित करने की स्क्रिप्ट डाल लें। और अगर जब ये हम करने लग जाएं सच्चे मन से, तो क्या ब्रह्मांड हमको ये देगा नहीं? ऑफ कोर्स देगा। और जब ब्रह्मांड हमको ये सब चीज देने के लिए तैयार है, वो कहता है इट्स ऑलरेडी योर्स, ये पहले से ही आपका है। जब ब्रह्मांड हमको ये सब चीजें देने के लिए तैयार है, तो हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप आपको क्या करने मिलेगा? आपको डीप,
आपको गहराई में ले जाकर, आपके अवचेतन मन की गहराई में ले जाकर आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो स्क्रिप्ट डाली जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप वहां पर एकदम शून्य अवस्था में होंगे, जिससे आप, आपने सुना भी होगा, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा अक्सर कहा करते हैं कि जब हमारे पास विचार ना हो, जब हमारे पास कुछ ना हो, शून्यता हो हमारे भीतर, अंदर, तब हम रिकैलिब्रेट कर रहे होते हैं यूनिवर्स से। हमारी बॉडी का सेल अपने आप हिल कर जाता है। उसके वर्कशॉप का केवल अर्थ यही नहीं होगा कि आप धन को आकर्षित करें, संसाधनों को आकर्षित करें, उसका उसका जो मतलब होगा, उसका जो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये भी मिलेगा, हो सकता है कई पुरानी बीमारी ठीक हो जाए, हो सकता है कि आपको बहुत अंदर से कुछ घबराहट आती है वो अपने आप ठीक हो जाए, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, सिक्योरिटी खत्म हो जाए, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इंसुलेट हो पाएंगे अपने आप को कैंसर से, रूमेटॉइड अर्थराइटिस से, है ना, टाइफाइड जैसे ऑटोइम्यून डिसीज से, क्योंकि हम जानते हैं दीज आर ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज। ये इस वर्कशॉप की यूनिकनेस और वो रहेगी, इसकी खास बात रहेगी आपके सामने, जो मैं आपको कल लेकर आ रहा हूँ, यानी मंडे को लेकर आ रहा हूँ। और आप उसके लिए जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.nlpcoachingnexus.com, जिसके बारे में आपको कमेंट में मिल जाएगा, और मैं वहां पर कांटेक्ट, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे जो टीम मेंबर है, वो आपको बता देंगे, आप एनरोल करके आप वर्कशॉप में मॉर्निंग में जुड़ सकते हैं। आज ही का लास्ट दिन है, तो आप जल्दी से एनरोल करके आप इस वर्कशॉप का फायदा उठाएं और अपने जीवन को उच्चतम बिंदु पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। ओके, थैंक यू। आपने सबने बहुत सीखा, नितिन जी ने बहुत अच्छा बोला, और इसका बेनिफिट भी शायद लोग उठाएंगे, और आप लोग भी उठाइए और वर्कशॉप में जुड़िए और मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ के सभी चीज़ों को, और अपनी लाइफ को सरल और अमीरी की तरफ ले जाएं, और आप खुद ले जाएं, अपने साथियों को भी ले जाने के लिए मदद करें, इंस्पायर्ड करें। चलो, ओके, थैंक यू।